नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग के हैबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह परीक्षा के दृष्टि से और सिलेबस के दृष्टि से दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग के हैबर से संबंधित एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी और के जीवन परिचय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में टीजीटी पीजीटी आर्ट फाइल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है के हैबर कोष्टक में 1912 और 1996। जो 1912 या जन्म है, 1912 में इनका जन्म हुआ था और 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन्हीं सब पॉइंटों को एक एक करके देखेंगे। पहला पॉइंट है के हैबर का पूरा नाम कटिंगरी कृष्ण हैबर था। ठीक है, के हैबर का पूरा नाम कटिंगरी कृष्ण हैबर था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे के हैबर का जन्म 1912 ईस्वी में कर्नाटक के कटंगरी गांव में हुआ था। जो के हैबर का जन्म था वह 1912 ईस्वी में कर्नाटक के कटंगरी गांव में हुआ था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे के हैबर ने कला में डिप्लोमा 1934 से 1938 ईस्वी के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किया। ठीक है, के हैबर ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। ठीक है, मुंबई से प्राप्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। भारत सरकार ने के हैबर को 1961 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, भारत सरकार ने के हैबर को पद्मश्री से कब सम्मानित किया? तो 1961 ईस्वी में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर दिया है भारत सरकार ने के हैबर को 1989 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, भारत सरकार ने के हैबर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया? तो 1989 में। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, आर्ट नाउ इंडिया में के हैबर ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसका आयोजन ब्रुसेल्स और लंदन में 1965 ईस्वी में किया गया। ठीक है, आर्ट नाउ इंडिया में के हैबर ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीत लिया था। ठीक है, और ये कहाँ आयोजन हुआ था? तो ब्रुसेल्स और लंदन में कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, 1981 से 1984 ईस्वी के मध्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के हैबर रहे। ठीक है, 1981 से 1984 ईस्वी के मध्य ललित कला के अध्यक्ष कौन रहे? तो के हैबर जी रहे। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, के हैबर की प्रसिद्धि लयनात्मक रेखांकन से रही है। ठीक है, के हैबर की जो प्रसिद्धि है वो लयनात्मक रेखांकन से रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर्स पेपर में छप चुका है। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है नृत्य कला की शिक्षा सुप्रसिद्ध आचार्य पंडित सुंदरलाल से के हैबर ने प्राप्त की। ठीक है, नृत्य कला की शिक्षा के हैबर ने पंडित सुंदरलाल से प्राप्त की थी। अगला पॉइंट देखेंगे, सशक्त रेखांकन के लिए के हैबर प्रसिद्ध हैं। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में छप चुका है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जो सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो के हैबर जी जाने जाते हैं। अगली पॉइंट देखेंगे, के हैबर के रेखा चित्रों का संग्रह
भारत कला भवन वाराणसी में। जो के हैबर के रेखा चित्रों का संग्रह है, वो कहाँ पर है? तो भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, के हैबर का चित्र अंधकार के पार कैनवास पर तैल माध्यम में बना है। ठीक है, के हैबर का जो चित्र है अंधकार के पार वो कैनवास पर तैल माध्यम में बना, है। और यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, जो के हैबर का अंधकार के पार चित्र है, यह राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और किस माध्यम में बना है? तो कैनवास पर तैल माध्यम में बना है। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, बांग्लादेश का जन्म जो 1971 ईस्वी में बना। ठीक है, 1971 ईस्वी में के शीर्षक चित्र के हैबर द्वारा बनाया गया। ठीक है, जो बांग्लादेश का जन्म है चित्र है वो कौन बनाया? तो के हैबर ने बनाया है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर्स में छप चुका है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, महिमा दरगाह 1998 ईस्वी कैनवास पर तैल माध्यम में बना है और इसके चित्रकार के हैबर जी हैं। महिमा दरगाह जो 1998 ईस्वी में बना है, इसके चित्रकार कौन है? तो के हैबर जी हैं। और यह किस माध्यम में बना? तो कैनवास पर तैल माध्यम में बना है, अगली पॉइंट देखेंगे, के हैबर द्वारा निर्मित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैनवास पर तैल माध्यम में बना है और यह राष्ट्रीय भवन संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, के हैबर द्वारा निर्मित यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस माध्यम में बना है? तो कैनवास पर तैल माध्यम में बना है। और इसको किसने बनाया? तो के हैबर जी बनाया है और यह राष्ट्रीय भवन संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, मुर्गों की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र के हैबर की है। ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि मुर्गों की लड़ाई के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो के हैबर जी हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, मुंबई ग्रुप के नेता के हैबर थे। ठीक है, मुंबई ग्रुप के नेता कौन थे? तो के हैबर जी थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, के हैबर के प्रसिद्ध चित्र। ठीक है, के हैबर के प्रसिद्ध चित्रों को देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, कविता का जन्म 1966 ईस्वी में बना है, सनी साउथ 1946 ईस्वी में बना है, टू मेडनहुड 1947 ईस्वी में बना है, रिफ्यूजीज 1971 ईस्वी में बना है, बेगर 1948 ईस्वी में बना है, क्रूअल समर 1964 ईस्वी में बना है, एट्रोसिटीज 1972 ईस्वी में बना है, मुर्गों की लड़ाई 1959 ईस्वी में बना है, धान काटते हुए टाइल फैक्ट्री, श्रद्धा, भिखारी, भारतीय नृत्य, साधु, फेस्टिवल इन स्लम, तमाशा, लोक नृत्य, वीणा आदि, यह जो थे यह के हैबर के प्रसिद्ध चित्र हैं। अब अगला देखेंगे, इनसे संबंधित कुछ मॉक टेस्ट करेंगे। देखिए, प्रश्न है के हैबर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, के हैबर का जन्म कब हुआ था? तो आपने ऊपर पढ़ा के हैबर का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1912 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के कटिंगरी नामक ग्राम में हुआ था। ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1996 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है के हैबर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, के हैबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो के हैबर का जन्म कर्नाटक में हुआ था और कटिंगरी गांव में हुआ था। ठीक है, अगर कर्नाटक नहीं मिलता तो कटिंगरी यहाँ लिखा होता, इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, भारत सरकार ने के हैबर को
पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित कब किया? ठीक है, भारत सरकार ने के हैबर को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित कब किया? तो पद्म भूषण से सम्मानित 1989 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1989, ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, और 1961 में पद्मश्री से ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है, पद्मश्री से। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न फिर दोबारा आ चुका है। भारत सरकार ने के हैबर को पद्मश्री से सम्मानित कब किया था? ठीक है, उसमें पद्म भूषण से पूछा था, इसमें पद्मश्री से। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित कब किया था? तो 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है के हैबर ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? के हैबर ने कला में डिप्लोमा मुंबई से प्राप्त किया था। ठीक है, सी हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मुंबई ग्रुप के नेता कौन थे? तो मुंबई ग्रुप के नेता कौन थे? तो हमारा के हैबर जी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवनींद्रनाथ ने बंगाल शैली की स्थापना की थी। जे स्वामीनाथ ने 1890 ग्रुप की स्थापना की थी, 1890 ग्रुप की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो सशक्त रेखांकन के लिए के हैबर जी जाने जाते हैं। ठीक है, यह राजेश मेहरा हैं, हिम्मत शाह हैं। यह ग्रुप 1890 के सदस्य हैं। और यह देवी प्रसाद राय चौधरी बंगाल शैली के कलाकार हैं। ठीक है, इनके गुरु का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर है। इनके गुरु का नाम अवनी बाबू लिख दे रहे हैं, जिनको शॉर्टकट में अवनी बाबू भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। के हैबर ने नृत्य कला किससे प्राप्त की? तो के हैबर ने जो नृत्य कला थी वो पंडित सुंदरलाल से प्राप्त की थी। ठीक है, सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। के हैबर के रेखा चित्र कहाँ संग्रहित हैं? तो के हैबर के जो रेखा चित्र हैं वो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है बांग्लादेश का जन्म मुर्गे की लड़ाई, कविता का जन्म महिमा दरगाह तथा धान काटते हुए आदि प्रमुख चित्र किनका है? यह सारे चित्र जो है बांग्लादेश का जन्म मुर्गे की लड़ाई, कविता का जन्म महिमा दरगाह, धान काटते हुए, ये जो सारे जो चित्र हैं किनके हैं? तो के हैबर जी के हैं। ठीक है, के हैबर जी के। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये गोपाल घोष जो हैं वह डीपी राय चौधरी के शिष्य हैं, डीपी राय चौधरी के। ठीक है, डीपी राय चौधरी के शिष्य हैं। और अवनींद्रनाथ जो हैं ये बंगाल शैली के संस्थापक हैं। और यह नंदलाल बोस जो हैं यह अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। ठीक है, यह थे आज के हैबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।